अगर हम लोग चाहेंगे तो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। आज कीजिए, आज जो पूर्व विधायक आदरणीय कौशल यादव जी, जो कभी चुनाव में भी आम जनता से मिलने का काम नहीं करते थे, और अभी देखिए आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं इस दोपहरिया में, वोट मांग रहे हैं। 6 महीने पहले से ही घूम रहे हैं, अब भी सही घूम रहे हैं। कभी एक समय था, आप पूछेगा कि यहाँ के लोगों को कि एक समय था कि वही कौशल यादव से मिलने के लिए किसी को सोचना पड़ता था, 3-3 स्टेप से गुजरना पड़ता था, फलाने बाबू से मिलिए, फलाने बाबू से मिलिए। वही कौशल यादव जो छात्र युवाओं को देखना तक नहीं पसंद करते थे, डायरेक्ट समझते थे क्या है ये, कुछ नहीं है। जो उम्मीद से आपको लोगों ने बदलाव किया, अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो बगावत करने के लिए 24 आवर्स में तैयार रहता हूं। बिहार विधानसभा चुनाव का सरगर्मी तेज है। सभी नेता कहें अपने चुनावी मैदान में लोगों से जनसंपर्क अभियान में जुड़ गए हैं, और आज गोविंदपुर विधानसभा को लेकर बात करनी है, क्योंकि इस बार गोविंदपुर विधानसभा हॉट होने वाली है। हॉट किस लिए होने वाली है वो ही बात करेंगे। पहले बता दें कि ये गोविंदपुर विधानसभा से 2020 से आरजेडी के उम्मीदवार मोहम्मद कामरान तो एमएलए हैं। वही बात करें तो कौशल यादव की पत्नी पूर्णिमा यादव रनर के तौर पर जेडीयू से वो रही, और उनको जो है शिकस्त मोहम्मद कामरान ने दिया। हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए कौआकोल पश्चिमी भाग से जिला परिषद सदस्य और नवादा के सबसे कम उम्र के युवा जिला परिषद नीतीश राज जी हैं। पहले तो स्वागत है नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय लेकर हमारे पास में आए, और आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरे नीतीश राज कौआकोल पश्चिमी जिला परिषद सदस्य की तरफ से मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चुनाव नज़दीक है, सब कहें तो चुनावी मैदान में लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बार गोविंदपुर की जनता क्या करने वाली है? निश्चित है, अब तो चुनाव नज़दीक आ गया तो सभी लोग मिलेंगे ही, तरह तरह के वादे भी करेंगे, बहुत सारी लुभावना, बहुत सारे जुमला, अब तो जुमला वर्ड भी बड़ा फेमस हो गया है। हाँ, जुमला वर्ड भी हो गया है। तो ये निश्चित है कि नज़दीक आ गया है तो, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा में इस बार बदलाव की आंधी निश्चित चल रही है और निश्चित होकर रहेगा। बदलाव की आंधी चल रही है, निश्चित होकर रहेगी। एक परिवार का यहाँ रहा है, वर्चस्व रहा है, कौशल यादव के परिवार का बोलबाला रही है इस विधानसभा में। उनकी कार्यकाल देखा जाए, उसके बाद 5 साल मोहम्मद कामरान जो आरजेडी से ही उम्मीदवार रहे हैं, दोनों का कंपैरिजन किया जाए, कौन बेहतर नीतीश राज की नज़रों में? हमें लगता है गोविंदपुर विधानसभा की जनता, नौजवान छात्रों को 2 तरह का ऑप्शन मिल गया जो आज वर्तमान परिस्थिति है। एक बबूल का कांटा है तो दूसरा नागफेनी का कांटा है। कैसे कैसे नीतीश राज जी कह रहे हैं? बिल्कुल, एक वर्षों तक राज किए, कभी आम जनता से मिलने के लिए भी उनके पास समय नहीं था। हालांकि यही नौजवानों की ताकत है, यही दर्शाता है कि हम नौजवान अगर चाहेंगे तो किसी को भी अर्श से फर्श पर ला देंगे, और अगर हम लोग चाहेंगे तो किसी को भी फर्श से अर्श तक पहुंचा देंगे। आज कीजिए, आज जो पूर्व विधायक आदरणीय कौशल यादव जी, जो कभी चुनाव में भी आम जनता से मिलने का काम नहीं करते थे, और अभी देखिए आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं इस दोपहरिया में, वोट मांग रहे हैं। 6 महीने पहले से ही घूम रहे हैं, अब भी सही घूम रहे हैं। कल हमारे धर्मा पंचायत में ही उनका दौरा था। अच्छा, एक एक गली। कभी एक समय था, आप पूछेगा कि यहाँ के लोगों को कि एक समय था कि वही कौशल यादव से मिलने के लिए किसी को सोचना पड़ता था, 3-3 स्टेप से गुजरना पड़ता था, फलाने बाबू से मिलिए, फलाने बाबू से मिलिए। वही कौशल यादव जो छात्र युवाओं को देखना तक नहीं पसंद करते थे, डायरेक्ट समझते थे क्या है ये, कुछ नहीं है। मैं हूँ कौशल, मैं उस विरासत में पैदा लिया हूँ, युगल प्रसाद यादव का सुपुत्र हूँ, गायत्री देवी जी के सुपुत्र हूँ। एक हम था। अब आज वही जाकर के देख लीजिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से देखिएगा कि एक बच्चा को जाकर के कंधा पर हाथ रख के फोटो खिंचा रहे हैं। आखिर वो दिन कौन दिखाया? जनता ने दिखा दी, जनता ने दिखाया। तो निश्चित है कि जो आपने किया आपको सजा मिला, और जो वर्तमान बने इनका रवैया भी उनसे होला स्क्वायर हो गया। मोहम्मद कामरान जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी बदतर हो गए। सर, मैं पूछना चाहता हूं, आप जा कर के मैं आम जनता से पूछिए कि 4 साल पहले, 4 साल, 5वां साल होने जा रहा है,
क्या हमारे क्षेत्र में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई थी? किसी के साथ में दुर्घटना नहीं हुआ था? कहाँ थे आप? क्या इन 3-4 सालों के दौरान में एक भी फेस्टिवल नहीं मनाया गया था? तो क्या रामनवमी नहीं हुआ था? तो कहाँ थे? पिछले रामनवमी में तो आप कहीं नहीं दिख रहे थे, पिछले मुहर्रम में तो आप कहीं नहीं दिख रहे थे। इस बार तो गमछा बांट रहे थे। गमछा की हो सकता है कि अंगूठी भी बांटे, पैसा वाला आदमी है, होली भी खेल रहे थे। गमछा उमछा क्या उन लोग के लिए भाई? अमीर आदमी के लिए वो तो चाहेंगे, हो सकता है अंगूठी बांटते क्या लगता है चुनाव के लिए इस प्रकार के? बिल्कुल, चुनाव नजदीक आया, दिखना शुरू हुए, अनेकों उदाहरण हैं। आपको मैं कहूँगा पत्रकार महोदय कि अगर मैं बताना शुरू करूँगा, चाहे उनका विकास का कार्य हो, चाहे आम जनता गरीबों के साथ में भद्दा मजाक करने वाली बात हो, तो काफी समय लग जाएगा। लेकिन उनके समर्थक लोग कहते हैं कि जितना काम 5 सालों में मोहम्मद कामरान ने अपनी योजना के, अपने कार्यशैली से बात करें, जितना काम कर दिए गोविंदपुर विधानसभा में, आज तक किसी विधायक ने नहीं किया। एक बात बताइएगा सर, शिलान्यास मतलब तो आप भली भांति जानते होंगे, आप सीनियर पत्रकार हैं। शिलान्यास भूमि पूजन किसका किया जाता है? आपका वही घर में, गांव में घर होगा, घर बना होगा, भूमि पूजन हुआ होगा। बिल्कुल। जिसको हम लोग भूमि पूजन अपनी संस्कृति भाषा में बोलते हैं, उसको हम लोग शिलान्यास, बिल्कुल, फाउंडेशन के पहले होता है। हाँ, नया नया काम शुरू कर दिए गोविंदपुर विधानसभा में। आज तक पहले रिपेयरिंग होता था रोड का कि नहीं? आप देख लीजिए, बिल्कुल पहले भी। मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ। आज हमारे जहाँ पे आप आए हुए हैं, हाँ। हमारे ही गांव का ये रोड है। हाँ। आप यहाँ पे देखिए जाकर के शिलान्यास का लगा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ अनुरक्षण अवधि। अच्छा। अनुरक्षण योजना के अंतर्गत हो रहा है। बगल में ही जाइए, हमारे क्षेत्र में है भंडारी, उसका भी अनुरक्षण हुआ है। मंदरा का है, वहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का बोर्ड लगा हुआ है, उनकी अवधि लगी हुई है, टाइमिंग अवधि लगी हुई है। फिर कौन नया नया काम शुरू कर रहे हैं? और आपको पता होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा और डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा दूंगा। इसका सवाल भी मैंने किया था अपने जिला परिषद के बैठक में। पूर्व में जब जितना भी ये रोड का, अनुरक्षण रोड का उद्घाटन कर रहे थे, उसमें सिर्फ इनका नाम था। आप लोग की कृपा आशीर्वाद से नीतीश राज को, जिसको यहाँ की आवाम ने बनाया, कुछ है जानकारी, कुछ पढ़ा लिखा हुआ है। हमने न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी 2018 का जो है गाइडलाइंस, उसको अध्ययन किया। फिर 2021 को अध्ययन किया। उसमें अगर आपको लगता है कि वहाँ नाम बोर्ड में होगा, तो संबंधित क्षेत्र के, यानी बिहार विधान परिषद के जो भी संबंधित क्षेत्र के सदस्य हैं, उसका भी नाम होना अनिवार्य है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा पोस्टर आपको। पहले वाला पोस्टर में एक जगह भी नाम नहीं है, सिर्फ आपका नाम है। अब आखिर क्या हो गया कि माननीय मोहम्मद कामरान, माननीय अशोक यादव, माननीय नीरज कुमार, माननीय नवल किशोर यादव। फिर आपका क्या रोल है भाई? आप राष्ट्रीय जनता दल के हैं। मतलब सभी योजनाओं में अपना नाम। अशोक यादव जी जिस समय थे निर्दलीय थे, अब वर्तमान में लगता है दूसरे की योजनाओं में क्रेडिट लेना चाहते थे विधायक। क्रेडिट लेने का काम हो रहा है, इसका दूर दूर तक कुछ नहीं है। लोग बताते हैं कि नीतीश राज जी जब चुनाव बिहार विधानसभा की जब हुई थी और 2020 में, तो नीतीश राज मोहम्मद कामरान के सबसे सहयोगी खासम खास में इनकी जो है शुमार होती थी। आज इतना विरोध क्यों, विरोधाभास क्यों? बिल्कुल सर, मैं कहता हूँ, अगर हम जिस पार्टी में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो हमारा भाई का क्यों ना हो, चाहे हमारे परिवार का सदस्य क्यों ना हो, अगर जो जनहित की बात बोल करके जनहित का काम नहीं करेगा, जो आपने लोगों को आश्वासन दिया, जो उम्मीद से आपको लोगों ने बदलाव किया, अगर वो काम आप नहीं करेंगे तो बगावत करने के लिए 24 आवर्स में तैयार रहता हूं, चाहे कोई भी नेता। नीतीश जी, कौगाकुल की जब बात आती है, गोविंदपुर विधानसभा की बात आती है, लोग कहते हैं कि गोविंदपुर विधानसभा इतना पिछड़ा रहा है। आज़ादी के बाद देखा जाए तो सब नवादा जिले में सबसे कोई विधानसभा है तो ये कौगाकुल और गोविंद विधानसभा का जो है पिछड़ा इलाका रहा है। और जब से मोहम्मद कामरान विधायक बने हैं तो यहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए, समुचित व्यवस्था, चाहे जल हो, बिजली हो, सड़कें हो, देखा जाए तो तेज़ी से विकास हुआ है। और बात करें तो ककुलत जलप्रपात पर भी उस प्रकार के जो उनका भी क्रेडिट जो है लोग देते हैं कि मोहम्मद कामरान ने ही आवाज़ उठाए थे। आपको सर जानकारी होगी भी, नहीं तो जानकारी निकाल लीजिए। ककुलत जलप्रपात का योजना बहुत पहले ही सरकार द्वारा घोषणा कर दिया गया था। धरातल पे काम होने में थोड़ा सा समय लगा। इसमें वर्तमान विधायक का कहीं कोई रोल नहीं है, कहीं कोई रोल नहीं है। पहले से इसका फाउंडेशन बना हुआ था, पहले से इसके बारे में किया हुआ था। आपके समय में कार्य हुआ, आप इसका क्रेडिट ले सकते हैं।
कि हाँ हमारे समय में हुआ। इनके समय में हुआ ना भाई, आज पहले क्यों नहीं हुआ? इनके समय में तो हुआ ना। पहले जितना सरकार के पास में राशि था, अभी और पहले में अंतर है कि नहीं? पहले जितना प्रकार का टेक्नोलॉजी था, अभी कुछ ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रही है। तो कार्य होने में तो समय लगता है ना सर। सरकार का काम है, धरातल पे उतरने में थोड़ा सा समय लगता है। आपने क्या किया? सरकार का काम का सिर्फ आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, सरकार निकम्मा है, सरकार कोई विकास नहीं कर रही है। आज एक तरफ कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, तो फिर कौन कर रहा है भाई? सरकार कर रही है। आप कह रहे हैं सरकार तो कोई काम ही नहीं कर रही है। और दूसरी बात है कि जब आपके द्वारा योजना में काम हुआ था और आपके मांग पर हुआ था, तो तमाम मंत्री, तमाम क्षेत्रीय विधायक, पदाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार नीतीश कुमार जी आए थे। आप कहाँ थे? आपको तो कहीं नहीं देखा मैंने। बिल्कुल, एक भी फोटो तक में देखे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। नीतीश जी, बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 का जो है आगामी होना है, और यहाँ कई सारे उम्मीदवार हैं। आप भी आरजेडी के ही नेता हैं। आरजेडी में लोग तथाकथित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है कौशल यादव भी आरजेडी से ही, उनकी पत्नी आने वाली हैं। सदस्यता भी नहीं लिए हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साफ मानना है कि चल गए हैं, कौशल यादव आरजेडी में चल गए हैं। मोहम्मद कामरान भी हैं, नीतीश जी भी हैं। आखिर यहाँ के कौन देखेंगे, कौन खेबनहर? ये तो सर यहाँ का छात्र, नौजवान और यहाँ का जनता तय करेगी। ये तो हम लोग के हाथ में है नहीं। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी के आला कमान जाने। लोग ये भी कह रहे हैं कि जनता से मिलने के लिए नीतीश राज भी निकल चुके हैं, जनता से मिल रहे हैं। मैं तो मिलता ही रहता हूँ, निकलता नहीं हूँ। मैं जब भी रहता हूँ लोगों के बीच में ही रहता हूँ। चुनाव लड़ना ना ही तो हमारा कहीं कोई पटना और दिल्ली में फ्लैट है कि मैं दौड़ रहते हैं। हमको रहना, हम जनता चुनाव लड़ना है विधानसभा। बिल्कुल, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, नौजवान हैं, और उन्हीं के दम पे हम सब कुछ करते हैं। अगर लगेगा लोगों को लड़ना चाहिए तो लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ना है, साफ संदेश कहे नजरों में जो है झलक रहा है कि चुनाव लड़ने के लिए तैयारी मूड बनाए हुए हैं नीतीश राज जी। देखिए सर, जो उम्मीद से लोगों ने चुना और उन आम मजदूर गरीबों के साथ में जो गलत हुआ, उनकी हकमारी हो रही है। और ये लोग आज तक कोई सदन में इस टाइप का मामला नहीं उठाए हैं। ना तो एक विधानसभा का सदस्य, एक अंचलाधिकारी और एक प्रखंड विकास पदाधिकारी इतनी मनमानी करे, वो एक बार क्वेश्चन उठा दे तो उसकी नौकरी खत्म हो जाए। तो आपका भी तो सिस्टम सेट है उसमें, आप उठाइएगा कहाँ से? अच्छा, ये कमीशन भी मतलब विधायक तक जाती है? बिल्कुल जाता है तब ना। अगर नहीं जाता तो आम मजदूर इतना रोज चिल्ला रहा है कि आपने बोला था कि कमीशन फ्री काम होगा। अच्छा, मोहम्मद कामरान बोले थे? बिल्कुल, आप पूरे तमाम आप चैनल पे देख लीजिए, तमाम वीडियो। फ्री होगा, कमीशन फ्री होगा, 1 रुपया का डोनेशन किसी को नहीं देना पड़ेगा, चाहे वो अंचल हो, चाहे वो प्रखंड हो। पहले जो चीज में घूस देना पड़ता था 5,000, आज देना पड़ रहा है 25,000। तो आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? या फिर आपके जो करीबी कार्यकर्ता हैं, क्या वो नहीं बताते हैं? खुद वो ग्रसित है। तो जनता की समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, आम जनता की समस्याएं जो है, और हमें लगता है कि मैं जिस पद पे हूँ, जिस लेवल में हूँ, वहाँ तक जितना कर सकता हूँ, कर रहा हूँ। और बड़ा काम करने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए निश्चित है कि उस लेवल पे आपको। लेकिन सवाल है नीतीश जी, आप भी जानते हैं कि जनता की आवाज़ तभी उठाइएगा जब तक टिकट नहीं मिलता है। निर्दलीय चुनाव जितना आसान नहीं होता है। बिहार विधानसभा के चुनाव देखा जाए नहीं, हमें लगता है कि सर टिकट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टिकट पे ही लोग वोट, जनता जो है विश्वास करती है। सर अगर ऐसा होता तो मैं ताज़ा उदाहरण बता देता हूँ। आप तो विधानसभा की बात कर रहे हैं, पप्पू यादव तो लोकसभा निर्दलीय चुनाव जीते हैं। सुमित सिंह तो लोकसभा विधानसभा मंत्री बने हुए हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं। और जो जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, माननीय पूर्व विधायक कौशल यादव जी, निर्दलीय चुनाव जीते हैं। पहले के दौर था, अब के दौर ने जब देखा जाए, अब 10-20 वर्षों में देखा जाए तो कौन अब का दौर क्या? 2015 का चुनाव है, जो माननीय वर्तमान विधायक है, वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मात्र 2 से 3 वोट से चुनाव हारे थे। 32,000 कुछ वोट लाए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ की जनता पे, और खास करके नौजवानों पे। कुछ भी कर सकता है। लोग ये भी कह रहे हैं, क्षेत्र में ये भी कह रहे हैं कि नीतीश राज जी जन सुराज नया पार्टी प्रशांत किशोर बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। उनसे भी बातचीत हो रही है नीतीश राज की?
देखिए इस पर तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप ही पत्रकार महोदय के माध्यम से हमको जानकारी भी मिल रहा है लोग कह रहे कि हैं हम कि जनसुराज संपर्क में से- हैं। तो आप सर ज़्यादा धरातल पर जाते होंगे तो हो सकता है आपको जानकारी मिल रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी तक किसी भी दूसरी पार्टी का सदस्यता अभी नहीं लिया RJD हूं। में हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल में ही हूँ अभी। चुनाव लड़ना है। मैं तो पहले ही बोल चुका चलिए। हूँ कि अगर हमारे साथी सहयोगी जितने भी हैं, अगर उन लोग का कहना होगा कि चुनाव लड़ना होगा तो लड़ेंगे। लड़ेंगे। तो देखिए हमारे साथ में नीतीश राज जी थे और कौआकोल पश्चिमी भाग से जिला परिषद हैं, और लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। और ये क्षेत्र जो है जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि रही है, राजनीति का यदि कहें तो ये जननी रही है। लेकिन ये जयप्रकाश नारायण की धरती रहने के बाद भी, कर्मभूमि रहने के बाद भी, नवादा और मगध में कहा जाए तो सबसे पिछड़ा ये इलाका रहा है। कहीं ना कहीं मुख्य वजह यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि जीतते हैं और जीत कर सदन जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनताओं की समस्या को लेकर जितना काम करना चाहिए, जितना जुड़ना चाहिए, वो नहीं जुड़ पाते हैं। नीतीश राज की कहना है कि नीतीश राज जी जनताओं की समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में आएंगे, और यदि टिकट यदि पार्टी देती है तो ठीक है, और नहीं भी देती है तो जनता की आशा और उम्मीद पर आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल इस वीडियो के प्रति आपकी क्या राय है, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा।